सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और जिनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हो रहा है उनके मायग्रामी मैं आपको बता दूं, जो जिनकी बेजा कोशिशों से आज ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। ये इसमाइल-ग्रामी हैं जनाब अमीरुद्दीन साहब, जनाब अली ज़फ़र साहब, जनाब मोहम्मद अरशद अलका साहब, और प्रोग्राम के सरपरस्त हैं आली जनाब सलाहुद्दीन अलका साहब, मौलाना हाफिज़ुर्रहमान असरी साहब, उस्ताद जामिया शरिया दारुल हदीस, मौलाना अब्दुल्ला हारून साहब, साबिक उस्ताद जामिया शरिया दारुल हदीस, मौलाना सऊद अहमद साहब मदनी, उस्ताद जामिया शरिया दारुल हदीस, जनाब सरफुद्दीन सेठ साहब, जनाब डॉक्टर सादाब अख्तर साहब, जनाब अमीरुद्दीन साहब, और इस प्रोग्राम के सदर आली जनाब अरशद जमाल साहब, साबिक चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ, और इससे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर सबाबुद्दीन साहब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, सिबली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़, और हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, एसोसिएट प्रोफेसर माशियात, सिबली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़, और मेहमान एजाज़ी हैं हमारे आली जनाब मोहम्मद तैयब पालकी साहब, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ, आली जनाब अरशद जमाल साहब, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ, साबिक चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ, आली जनाब जमाल अरपन साहब, चेयरमैन MAA फाउंडेशन, जनाब शकील अहमद यूनाइटेड साहब, जनाब मुजफ्फ़र अली साहब, मैनेजर IS पब्लिक स्कूल मऊ, और इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं डॉक्टर नूरुल हसन साहब, जो ऑर्गेनाइज़र है इस आरिफ दावा सेंटर के। बहरहाल ये इसमाइल-ग्रामी हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाने में ताउन दिया है, अपनी सलाहियतें सर्फ की हैं। अल्लाह इनकी जज्मों को कबूल करे, और दुआ भी है कि इसके ज़रिए फ़रोग़ इस्लाम और दीन की खिदमत मुस्तक़बिल में भी होती रहें। अब मैं इस आरिफ दावा सेंटर के इंट्रोडक्शन के लिए, इसके तारुफ़ के लिए जनाब डॉक्टर नूरुल हसन साहब को आवाज़ दूँगा। कबल इसके कि मैं ये आपको बता दूँ कि कायनात की कोई ऐसी शय नहीं जिसे रब्बे कायनात ने बेमकसद पैदा किया हो, बल्कि हर तख्लीक का कोई न कोई मकसद ज़रूर होता है। जिस तरह सूरज का तुलू होना कायनात अर्ज़ी को मुनव्वर व मुजल्ला करने का मकसद रखता है, जिस तरह दाने का ज़मीन में बोया जाना हज़ारों दानों को जन्म देने का मकसद रखता है, इसी तरह किसी भी प्रोग्राम को मुनक्किद करना भी अपने अंदर कोई न कोई मकसद रखता है। इस तरह आज के ये महफ़िल जो सजाई गई है वो भी किसी न किसी मकसद के तहत सजाई गई है, जिससे अभी तक हम और आप नाआशना हैं। तो आइए इस मकासिदे इजलास को बयान करने और तारुफ़ के लिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर नूरुल हसन साहब, ऑर्गेनाइज़र आरिफ दावा सेंटर को, कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आरिफ दावा सेंटर का तारुफ़ पेश करें। जनाब डॉक्टर नूरुल हसन साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम। सदर प्रोग्राम आली जनाब अरशद जमाल साहब, साबिक चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ, इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर शबाबुद्दीन सर, साबिक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, शिबली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़, इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद खालिद सर, असिस्टेंट प्रोफेसर यम्बू इंडस्ट्रियल कॉलेज सऊदी अरबिया, and currently associate professor in economics
in Shibli National PG College, आजमगढ़। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और सामियात और सामीन हज़रात, सबसे पहले मैं बाज़ की मस्जिद के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से जनाब अली ज़फ़र साहब का, जनाब ज़ैद अहमद साहब का और जनाब मोहम्मद अरशद अलका, अमीरुद्दीन साहब का, और जितने लोगों ने भी हमारे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराने में ताउन दिया, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक अफसोस की बात मैं आपके सामने ये बयान कर रहा हूँ कि हमारे पैट्रॉन की जो लिस्ट है उसमें जो सबसे पहला नाम है हाजी सलाउद्दीन अलका साहब का, जो इस वक्त सख्त बीमार चल रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको शिफा अता फरमाए और आपका साया हमारे ऊपर ता देर कायम रखे। आरिफ दावा सेंटर ये हमारे वालिदैन के नाम से मंसूब है। आर और एफ हमारे वालिदैन के नामों का ये एब्रिविएशन है। आर फॉर रशीद अहमद और एफ फॉर फातिमा खातून। और दावा सेंटर यानी इनवाइटिंग सेंटर, इस तरह से इस कम्बिनेशन का नाम हमने आरएफ दावा सेंटर रखा हुआ है। आरएफ दावा सेंटर के इस्टेब्लिशमेंट की दो वजह थी। एक तो कुरान की वो आयत जिसमें ये कमांड किया गया है कि इनवाइट टू द पाथ ऑफ योर लॉर्ड विद विजडम, और दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें कॉमनली ये एड्रेस किया गया है कि प्रीच वेदर इट बी ओनली वन वर्स। इन दो वजहों की का ये कॉम्बिनेशन है इसके इस्टेब्लिशमेंट का की बुनियाद जो है। आरएफ दावा सेंटर की पहली क्लास में 3 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। जो फर्स्ट क्लास लगी थी उसमें सिर्फ 3 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, और उसके बाद सेशन ख़त्म होते होते ये तादाद 7 तक पहुँची थी, और नेक्स्ट सेशन में भी ये तादाद 7 ही रही, और तब तक ये क्लास डेली और रेगुलर चला करती थी। उसके बाद थर्ड सेशन को डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन कर दिया गया, और इसके बाद इसमें 35 कैंडिडेट्स इनरोल हुए, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के भी लोग थे। और उसके बाद जो फोर्थ सेशन हुआ, जिसका आज हम यहाँ पर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का सेरेमनी मना रहे हैं, इसमें जो है 70 कैंडिडेट्स इनरोल हुए, और थर्ड सेशन का जो हमारा प्रोग्राम होना था पिछले साल 29 मार्च को, तो 28 मार्च की रात में ही ये ऐलान हो गया लॉकडाउन का, तो वो सेशन हमारा जो है लॉकडाउन का शिकार हो गया। और उसके बाद वही प्रोग्राम आज हम बना रहे हैं। इसमें पिछले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम सेशन के लोगों को मिला करके 107 लोगों का सर्टिफिकेट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सब लोग तो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, इसलिए कि कुछ आउटसाइडर हैं, कुछ अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इस जो आज हमारा ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, सही मानों में ये फोर्थ है,
लेकिन चूंकि पिछले साल हमारे सारे पोस्टर्स थर्ड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के नाम से छप चुके थे, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हम लोगों ने इसको थर्ड का ही नाम रख दिया। सही मानो में ये फोर्थ जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। और हमारा फिफ्थ जो सेशन आने वाला है, अप्रैल टू मार्च ये चलता है। 1 साल का ये कोर्स होता है जिसमें हम संडे और सैटरडे ऑडियो के थ्रू कैंडिडेट्स को लेक्चर्स भेजा करते हैं, वो पूरी साल सुनते हैं। और जब 1 साल हो जाता है अप्रैल टू मार्च, तो हम ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का सेरेमनी मनाते हैं। तो आने वाला जो हमारा सेशन है यानी फिफ्थ वाला, उसमें वो एडमिशन खुला हुआ है और मैं समझता हूँ कि 20 से ऊपर एडमिशन हो चुके हैं। और उसमें अदर स्टेट्स के अलावा अदर कंट्रीज़ के लोग भी हैं। पाकिस्तान, अमेरिका, अफ्रीका के कैंडिडेट्स भी इसमें इनरोल है। यानी आप ये समझिए कि आरएफ दावा सेंटर इंटरनेशनली रन कर रहा है इस वक्त। और अगर आप लोगों का ताउन इसी तरह से रहा तो इंशाअल्लाह हम इसे और भी आगे ले जाएंगे। मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। हमारे गेस्ट हजरात मौजूद हैं, मैं आज उन्हें सुनना चाहता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपके सामने आरिफ दावा सेंटर के ऑर्गेनाइज़र जनाब डॉक्टर अनुल हसन साहब, जिन्होंने आरिफ दावा सेंटर का तारुफ पेश किया और उससे इंट्रोड्यूस कराया और उसके मकसद को बताया। आरिफ दावा सेंटर का मकसद कुरान की तालीम को मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों तक पहुंचाना है। सबसे बड़ा हमारा मोटो यही है कि कुरान की तालीम को मुस्लिम और गैर मुस्लिमों तक पहुंचाना। और इस आरिफ दावा सेंटर में जो भी कैंडिडेट इनरोल होते हैं उनसे कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं ली जाती। ये फ्री ऑफ कास्ट चलाया जाता है। आरिफ दावा सेंटर का कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत है कि चल रहा है। डॉक्टर साहब के जज्बे को सलाम करता हूँ मैं, और आप लोगों का ताउन है। वरना यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट जो भी सेशन पूरा करते हैं उनसे कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं ली जाती। फ्री ऑफ कास्ट ये चलाया जाता है सेंटर। बहरहाल